आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक विचार में आप सभी का स्वागत है। जैसे प्रभु का वचन हमें बताता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है और आत्मा पर मन लगाना जीवन है। ठीक उसी बातों को लेकर के आज जब हम आत्मिक विचार पे ध्यान देते हैं और आत्मिक बातों पे मन लगाते हैं तो ये हमारे लिए जीवन का कारण बनेगा। आइए हम जैसे आत्मिक विचार में आगे जाते हैं, आइए हम प्रार्थना करें और अपने हृदय को तैयार करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया ताकि आपकी आराधना कर सकें और आपके वचनों को सुन सकें। हमारी सहायता कर, मदद कर और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय को तैयार कर ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर इस समय आराधना दल के साथ प्रभु की आराधना करें। कितने नजारे तुझसा नहीं कोई नजारा, देखे है कितनी शामें पर ऐसा कहाँ, देखे है कितने नजारे तुझसा नहीं कोई नजारा,
तुझसा नहीं कोई नजारा, देखी है कितनी सामें, पर ऐसा पल कहाँ, देखे है कितने नजारे, तुझसा नहीं कोई नजारा, देखी है कितनी सामें, पर ऐसा पल कहाँ, जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती वहाँ। ये आपकी और मेरी प्रार्थना हो जाए जहाँ मेरी रूह आज के दिन मेरे प्रियो, रूह से रूबरू दिन प्रतिदिन आपकी और मेरी प्रार्थना हो जाए जहां मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती वहाँ। पावन पावन कहे तुझे दूतों का वो समाज, महिमा से घेरे हुए, मैं देखूं तेरा वो लम्हा। गाइए पावन 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 कहे तुझे दूतों का वो समाज, महिमा से घेरे हुए, मैं देखूं तेरा वो लम्हा, जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से रूबरू होती वहाँ। ये समय सूचनाओं का है, कृपया सूचना ध्यानपूर्वक सुने। ग्रेस चर्च की आराधना सभा फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में होती है, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकरा, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती, हम ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं अखिल, मैं अनुपमा जॉय। हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है। और हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। दयाल नगर की आराधना सभा जो गदाखोर चर्च में होती थी, वो अब से सूरजकुंड चर्च में होगी सुबह 9:30 बजे। मैं जीवनदीप, मैं पुष्पा, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च निमका में सेवा करते हैं। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, आप जरूर हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हो। हर रविवार सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यदि किसी कारणवश आप कलीसिया भवन नहीं जा पाते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से आत्मिक विचार का आनंद उठा सकते हैं। हर रोज पासवान का दल और प्रार्थना दल मिलकर आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो जरूर आप हमसे साझा कीजिए, जिससे हम सब मिलकर और आपके लिए प्रार्थना करें। कृपया ध्यान दें, जून के महीने में शुक्रवार की आराधना सभा स्थगित है। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र पासवानों से जरूर संपर्क करें। ये समय है प्रभु को भेंट देने का, और जैसे प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम प्रभु के राज्य में बोएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, लेकिन जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूँगा कि प्रभु के राज्य के लिए अधिक से अधिक बोएं, ताकि हम प्रभु के राज्य में और उन्नति और प्रोग्रेस को देखने पाएं और अपने जीवन में भी उन आशीषों को देखने पाएं जो प्रभु हमारे जीवन में देना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि एक ऐसा मौका, एक ऐसा अवसर आपने हमारे जीवन में दिया ताकि हम आपके राज्य के लिए बोने पाएँ। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोग बोते हैं तेरे राज्य में दान और भेंट को देते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं राजा कि आप उनके जीवनों को आशीषित करें, उनके व्यवसाय आशीषित होने पाएँ, उनकी नौकरियां आशीषित होने पाएँ, उनके काम आशीषित होने पाएँ और हर एक घटी कमी को आप पूर्ति करें और उमड़ता हुआ और बहुतायत से आप आशीष दें प्रभु, क्योंकि आप आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने लोग देते हैं उनमें से हर एक की भेंट को आप ग्रहण करें और आशीष करें। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमां अंश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम और QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमां अंश को दे सकते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सब के लिए दिया, और धन्यवाद करता हूं आप सभी के लिए कि आप सब हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। और आज इस समय मैं परमेश्वर के वचन में से आपको उत्साहित करना चाहूँगा। मेरे प्रियो, इस समय आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखें, और मैं इस समय आपके लिए पढ़ना चाहूँगा पहला पत्रस की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 23 वचन। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमने परमेश्वर के अविनाशी वचन के द्वारा, जीवित वचन के द्वारा और सदा काल तक एक सा रहने वाले वचन के द्वारा नया जन्म को पाया है। हमने नासमान वचन के द्वारा नहीं, परंतु अविनाशी वचन के द्वारा एक नए जीवन को पाया है। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा इस विचार के माध्यम से कि हम एक नए जीवन की सी चाल चलें। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का वचन युगानुयुग तक एक सा रहने वाला वचन है। वो वचन में बदलाव नहीं होता, वो वचन में परिवर्तित नहीं होता, परंतु वो वचन हमारे जीवन में एक नए स्वभाव को लेकर आता है। बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, सामर्थी और दोधारी तलवार से भी चोखा है। वो वचन जो हमारे गूदे गूदे को, हमारे मांस मांस को और हमारे हड्डी हड्डी को आर पार छेद देता है। वो हमारे मन के विचारों को जांचता है। मेरे प्रियो, आज इस समय मैं इस वचन के माध्यम से आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आइए हम अपने मनों को तैयार करें, आइए हम अपने हृदय के द्वारों को खोलें और परमेश्वर के वचन को कार्य करने दें। मेरे प्रियो, पौलुस परमेश्वर के वचन इस प्रकार से लिखता है, और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जब आप इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, अपने हृदय के द्वार को खोलें और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से आने दें। परमेश्वर के वचन को ले लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको नया जीवन को देता है। परमेश्वर का वचन आपको नई सामर्थ को देता है। परमेश्वर का वचन आपको नई ऊंचाई में लेकर जाता है। परमेश्वर का वचन आपको दृढ़ बनाता है। परमेश्वर का वचन आपको हियाव को देता है। परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ को देता है। बाइबल बताती है, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, बहुत ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दी। और जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दी, परमेश्वर के वचन को उन्होंने अपने जीवन में बनाए रखा, उन्होंने परीक्षाओं में विजय को प्राप्त की, उन्होंने परिस्थितियों में जय को प्राप्त की। मेरे प्रियो, उन्होंने अपने जीवन की कठिन चुनौतियों में, कठिन संघर्ष के समय में उन्होंने परमेश्वर के वचन के माध्यम से वो जयवंत प्राप्त किए। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप जयवंत होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में सफलता को देखना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में पर्सपेक्टिव होना चाहते हैं, मेरे प्रियो, आज की इस समय में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। और जब आपके हृदय में परमेश्वर का वचन बना रहेगा,
आपके जीवन में जब परिस्थितियां आएंगी, जब आप परीक्षाओं में पड़ेंगे, जब आप निर्बलताओं में जाएंगे, परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ्य को देगा और परमेश्वर का वचन आपके लिए द्वारों को खोलेगा, जिससे आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और आप प्रभु यीशु मसीह में और इस संसार में प्रोस्पर होते जाएंगे। आप समृद्धि को देखेंगे अपने जीवन में। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूं, आइए अपने हृदय के द्वार को खोलें। परमेश्वर के वचन को, जो आपको नया जीवन को देता है, जो अविनाशी है, जो अनंत है, जो सामर्थी है, उस वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें, जिससे आप परमेश्वर की महिमा को देख सकें। प्रभु इस छोटे विचार के द्वारा आपको उत्साहित करें, आपको सामर्थ्य को दे और आप अपने जीवन में उन्नति करते जाएं, आत्मा में बढ़ते जाएं, परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं, जिससे परमेश्वर को महिमा मिले और आप अपने जीवन में सफलता को देखने पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, हम यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके सम्मुख में आते हैं राजा, और धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे अविनाशी वचन के द्वारा के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे जीवित वचन के लिए परमेश्वर पिता, जिसके द्वारा प्रभु हमने नए जीवन को पाया है परमेश्वर पिता। प्रभु आज हमारी सहायता कर तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि प्रभु हम अपने हृदय के द्वार को प्रभु तेरे वचन के लिए खोलने पाए परमेश्वर पिता, और तेरे वचन को अपने हृदय में प्रभु जी अधिकाई से बसने दे परमेश्वर, जिससे प्यारे प्रभु जी हम प्रभु जी प्रभु अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में प्रभु जी तेरी सामर्थ्य के कार्य को देखने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु हम कभी असफल ना हो सके, परंतु प्रभु हम तुझ में परमेश्वर पिता जयवंत होने पाए, तुझ में प्रभु जी सफलता को देख सके परमेश्वर पिता, और तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। प्रभु हम सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।